लिसन, कल भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले, सो कल का वेट कीजिए। एंड फॉर गॉड सेक स्टॉप कॉलिंग अगेन एंड अगेन। भाई अब कोई और ऑप्शन नहीं है, यही सही है। समझने की कोशिश कीजिए, सिर्फ तन्नू के लिए नहीं, हमारी पूरी फैमिली के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाएगी। हम लोग भी बाहर जाएंगे तो सब लोग हमसे सवाल पूछेंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे। अब आप ही इन सबको बचा सकते हैं भाई। आलिया, मैं शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते भाई? आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस। मैं कौन सा आपको ये कह रही हूँ कि आप जाकर शादी का डेट बोल दीजिए। सिर्फ एक अनाउंसमेंट कर दीजिए कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। एंड जो टाइम आपको बीच में मिलता है वो तनु के साथ स्पेंड कीजिए, उसको जानने की कोशिश कीजिए, उसको जानेंगे, उसे और पसंद करने लगेंगे, और फिर जब आपको शादी करनी होगी तब कर लीजिए। आलिया, मैं तनु से मिलना चाहता हूँ, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। भाई अभी तो पॉसिबल नहीं है। आई मीन वो बहुत ही बुरी हालत में है एंड आई हैव टू सी कि किस सिचुएशन में है। कहीं ऐसा ना हो जाए आपको देखकर वो फिर से पैनिक करने लग जाए और चीजें। आलिया, अनजाने में मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मुझे माफी मांगनी होगी, क्योंकि जब तक मैं माफी नहीं मांगूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। आलिया ओके। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मुझे लगता है कि आलिया और तनु की ही कोई चाल है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो राज, मुझे भी ऐसे ही लगता है। पता है ये तनु और आलिया जब भी मिलते हैं ना, कुछ न कुछ ऐसा कांड जरूर करते हैं। उन दोनों ने मिलकर ही अभी को फंसाया है, वरना अभी तो क्या, इस फैमिली का कोई मर्द ऐसा करने का सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि उन लोगों के खून में ही नहीं है ये। मतलब झूठ बोलना, धोखा देना, बेवफाई करना, ये उन लोगों ने सीखा ही नहीं तो करेंगे कैसे? अरे नहीं, मैं उठा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे? आपकी चाय रखी, आपने पी नहीं है? अरे स्पेशल चाय बनाई है मैंने आपके लिए, तुलसी डाली है, अदरक डाला है, और आपने देखो ठंडी भी हो रही है। चाय बनाई है, शरबत बना है, कितनी चीनी डाली हुई है। इतने सालों में एक चाय बनाना नहीं सीखा, तुम बातें करवा लो बस। चाय तो अच्छी बनी थी, अच्छी भली तो है, ऐਵੇਂ डांट के चले गए मुझे। मैं ही पी लेती हूँ। ये क्या कर दिया मैंने बैठे बैठे? अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, एक ही रात में सब। अब पता नहीं क्या करना पड़ेगा, पर जो भी करना पड़े ये मैटर ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, जाओ जाकर गाड़ी से सामान लेकर आओ। हेलो आंटी जी। तुम यहाँ क्या करने आए हो? देखने आए हो कि तनु किस हाल में है? किस हाल में छोड़ा था तुमने उसे अभी? कल रात से वो बस रोए जा रही है। अगर मैं ना आती तो ना जाने वो क्या कर बैठती। जी क्यों किया तुमने ऐसा भी उसके साथ? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? मैं मेरी बेटी एक सेल्फ मेड मॉडल है, उसने ये सारा नाम अपनी मेहनत से कमाया था, और तुमने एक ही रात में उसकी ये सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। क्यों? अभी सारे शहर में उसकी बदनामी हो रही है, अभी वो कहीं बाहर जाने के लायक नहीं रहेगी। अभी आंटी जी, आई एम सॉरी। मैं सॉरी? तुमने ये घटिया हरकत सबके सामने की थी, और सॉरी बोलने के लिए यहाँ अकेले चले आए? और क्या होगा अभी? क्या होगा तुम्हारे ये सॉरी बोलने से? क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या सब कुछ वापस वैसा ही हो जाएगा? क्या मेरी बेटी ने जो खोया है वो सब वो पा लेगी? टूट चुकी है वो अंदर से। मैं एक औरत हूं, लेकिन फिर भी मैं कभी ये नहीं चाहूंगी कि किसी भी औरत के साथ ऐसा कुछ हो। लेकिन जब तुम्हारी बहन के साथ ऐसा कुछ होगा ना अभी, तब तुम ये समझ पाओगे कि मेरी बेटी पर इस वक्त क्या बीत रही है। भाई आलिया, तनु कैसी है? तुम मिली उससे? मैं उससे मिलकर आऊं क्या? नहीं भाई, जस्ट रिलैक्स। मैं ऊपर देखकर आई हूँ, बहुत ही टेंस सिचुएशन है। उसके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा टेंस्ड है। उसकी मॉम अभी भी आई, रो रही थी, और कुछ जैसे जैसे करके मैंने उन्हें चुप कराया। आप ऊपर जाएंगे तो
उल्टा आपको ही सुना देगी। मैं मिला ना उनकी मॉम से, बहुत गुस्से में थी, सुना कर चली गई वो। सी आई टोल्ड यू। लेकिन डोंट वरी भाई, मैंने उनको समझा दिया कि आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी ये सब कुछ करने की, एंड यू आर वेरी सॉरी अबाउट दिस। और मैंने उनको बोल दिया कि आप तनु से शादी करने के लिए तैयार हो। तुमने ऐसे क्यों कहा? अरे एक बार मुझे उससे मिलने तो दो। भाई मिलकर क्या करेंगे? वो ऑलरेडी बहुत ही गुस्से में है। मैंने आपको बताया ना उसकी मॉम की क्या हालत थी, रो रो कर मुझे बोल रही थी कि दिल्ली से सारे रिलेटिव्स उन्हें कॉल कर रहे हैं। और तनु को तो मीडिया कॉल कर करके परेशान कर रही है। ऑलरेडी बहुत ही बुरी हालत है पूरी फैमिली की, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं कुछ और ऐसा बोलूं जिसकी वजह से वो और ज्यादा बुरा फील करें। और इसीलिए सिचुएशन को देखते हुए मैंने जैसे भी करके उसको मैनेज किया और उनको बताया कि आप तनु से शादी करने के लिए तैयार। मैंने ऐसा कब कहा? आपने नहीं बोला, लेकिन मुझे तो सिचुएशन को देखते हुए बोलना पड़ा ना भाई। ऐसे हालात में क्या स्पेशल करूं? स्पेशल चाय पिला दूं उसे, हाँ, फिर प्रपोज करूं? कैसी बातें कर रहे हो आप? आपने फिल्में नहीं देखी क्या? आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जिससे हीरो जाकर हीरोइन को प्रपोज करता है। लाइक अ प्रॉपर सीरियस प्रपोजल। एब्सोल्युटली प्रॉपर सीरियस प्रपोजल। एक अच्छा सा रोमांटिक एम्बियंस बनाइए, उसे प्रपोज कीजिए और इस तरीके से प्रपोज कीजिए जिससे वो कभी मना ही ना कर पाए। जो रोमांटिक एम्बियंस की तैयारी करने में टाइम तो लगेगा ना। हाँ तो जाइए, आप तैयारी कीजिए ना। मैं कौन सा आपको यहाँ पर बोल रही हूँ प्रपोज करने के लिए। टेक योर टाइम। इनफैक्ट इतने अच्छे से सब तैयारी कीजिए कि जब तनु वहां पर आए तो वो एकदम सरप्राइज हो जाए। जो कुछ हुआ है ना, वी बोथ नो दैट इट्स वेरी अनइवनफुल। सब चीजों को भूलकर अच्छी तरीके से, मैं तो बोलती हूँ आप जैसे ही उसे प्रपोज करें वो आपको माफ भी कर दे, खुशी खुशी शादी के लिए भी हाँ बोल दे। एक और इम्पोर्टेंट बात। अब क्या है? जब तक तनु को आप प्रपोज ना कर दे और जब तक वो हाँ ना बोल दे, आई थिंक ये सही रहेगा कि आप ये बात किसी से भी डिस्कस ना करें, दादी से भी नहीं। क्या है ना, बहुत ही सेंसिटिव केस है ये, और जब तक ये पूरा सुलझ ना जाए, जब तक चीजें ठीक ना हो जाए, हम नहीं चाहते कि कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो। ऑलराइट, मैं किसी से नहीं बोलूं। चले आप, हाँ भाई आप चाहिए तैयारी कीजिए, मैं यहीं रुकती हूँ और मैटर को यहाँ पर संभालती हूँ। ओके। You are such a sweetheart. Oh my God. तुमने सब कुछ कितनी आसानी से कर दिया। I'm so happy. I'm so happy. Easy, 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 easy. आलिया, मैं प्रज्ञा को देख कितना डर गई थी। मेरे मन में डर था कि प्रज्ञा कहीं अभी की लाइफ में वापस ना आ जाए, लेकिन अभी मुझे प्रपोज कर देगा ना तो प्रज्ञा अभी की लाइफ से खुद ही चली जाएगी। Oh my God. ये तो होना ही था ना। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हो और वो तुम्हें प्रपोज करने आता है तो तुम्हें जिस तरह का एम्बियंस चाहिए ना, उसी तरह का एम्बियंस करना है तुम्हें। परफेक्ट लाइटिंग, कैंडल्स, बलून्स, वाटर फाउंटेन्स, द वर्क्स। But it should be really romantic. ये सब आप किसके लिए कर रहे हैं? ये मैं अपने लिए कर रहा हूं। वो क्या है कि मुझे देखना है कि अगर तुम्हें मेरे कॉन्सर्ट्स करने होंगे तो तुम कर पाओगी कि नहीं, इसलिए। लेकिन वो सब तो मैंने कभी नहीं किया। हर काम की शुरुआत होती है ना। पर ये काम क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूं। और कोई वजह चाहिए तुम्हें? देखो 3 घंटे के अंदर सब कुछ हो जाना चाहिए। थैंक्स। पता नहीं क्या आया इनके दिमाग में जो अचानक टेरेस डेकोरेट करने को बोल दिया। सेक्रेटरी क्या रख लिया है?
ढूंढ ढूंढ के काम दे रहे हैं मुझे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।